नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच जो इनडायरेक्ट बात चल रही है वियना में, उसके बारे में कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, अलग अलग किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने कहा है कि मामलात बहुत जल्दी हल होने वाले हैं, जबकि ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने गैर ज़रूरी देर लगाई, बातचीत को लंबा किया, तो वो बातचीत से अलग हो जाएंगे। ईरान और अमेरिका के समझौते के करीब आने की खबर जो एसोसिएटेड प्रेस ने दी है, वो भी बहरहाल एक अहम खबर है, इसलिए कि अभी हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन और इजराइल के मोसाद के चीफ यूसी कोहन के बीच एक खुफिया मुलाकात हुई है। उसके बाद ऐसे इशारे हैं कि अमेरिका बातचीत को स्लो कर सकता है। जो बाइडन ने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि अभी हमारी बात काफ़ी लंबी चलेगी, अभी हम बहुत जल्दी इस एग्रीमेंट में शामिल होने वाले नहीं हैं। इस वक्त एसोसिएटेड प्रेस का कहना है कि वियना में बातचीत का जो प्रोसेस है उसमें प्रोग्रेस और डिप्लोमेटिक जो सोर्सेज हैं उससे पता चलता है कि ईरान और अमेरिका मुमकिन है कि समझौते के करीब पहुंच गए हैं। इस अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस का कहना है कि वियना बातचीत में रुकावट आने के बावजूद कैदियों का आदान प्रदान यानी स्वैपिंग ऑफ प्रिजनर्स, न्यूक्लियर समझौते की बहाली के लिए आपसी विश्वास बढ़ाने वाला एक कदम हो सकता है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने मंडे को ईरानी और ब्रिटिश कैदियों के आदान प्रदान के बारे में किसी भी तरह की रजामंदी से इनकार किया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने भी मंडे को प्रिजनर्स के आदान प्रदान यानी प्रिजनर्स को एक दूसरे को तबादले के लिए अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी तरह की बातचीत का खंडन किया है उन्हें, और ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई इस तरह की रजामंदी नहीं हुई है। और प्रिजनर्स के बारे में, न्यूक्लियर समझौते के बारे में जो बातचीत होती है उनसे हटकर हमेशा ईरान के एजेंडे में रहा है, लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसको कंफर्म नहीं किया जा सकता। एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि तेल अवीव ईरान के ताल्लुक से अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह की लचक दिखाए जाने का सख्त मुखालिफ है और पिछले हफ्ते अमेरिकी और इजरायली अफसरों के बीच कम से कम 3 अलग अलग मुलाकातें हो चुकी हैं। इस न्यूज़ एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि न्यूक्लियर समझौते के सपोर्टर्स का कहना है कि ईरान पर लगी सभी पाबंदियों का खात्मा ही एकमात्र रास्ता है जिसके ज़रिए ईरान को न्यूक्लियर समझौते के पालन के लिए मनाया जा सकता है। ये एक बहुत ही अहम खबर है जो एसोसिएटेड प्रेस ने दी है, लेकिन इसके साथ साथ ही ईरान की तरफ से खबर है कि अगर अमेरिका अपनी ज़िद पर अड़ा रहा तो ईरान वियना बातचीत से अलग हो सकता है। चूँकि अमेरिका अभी तक ये बात नहीं कह रहा है कि वो सभी पाबंदियाँ ईरान से हटाने के लिए तैयार है। प्रेस टीवी ने एक जानकार सोर्स के हवाले से बताया है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ लगाई गई सभी पाबंदियों को हटाने से इनकार करता है तो तेहरान न्यूक्लियर समझौते की बहाली के लिए वियना में जारी बातचीत से बाहर निकल जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक सभी पाबंदियों और उन पाबंदियों के खात्मे पर डटा हुआ है जो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के दौरान लगाई गई थीं। प्रेस टीवी को ईरान की हुकूमत की सोर्स ने बताया है कि अगर अमेरिका इन सभी पाबंदियों को ख़त्म नहीं करने पर अड़ा रहता है तो यकीनी तौर पर बातचीत यहीं रुक जाएगी। वियना में ईरान के न्यूक्लियर बातचीत के लिए डेलीगेशन जो गया हुआ है उसने जोर देकर कहा है कि न्यूक्लियर समझौते के बाद वाशिंगटन ने जो भी पाबंदियां तेहरान के खिलाफ लगाई हैं, चाहे वो किसी भी इशू से मुताल्लिक हों, उन्हें हटाया जाना चाहिए। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदियों की वजह से ईरान के साथ
आर्थिक और बैंकिंग कोऑपरेशन के लिए होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अभी तक अमेरिका ज़रूरी कदम उठाने पर राज़ी नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और जो मेन बातचीत करने वाले जो डेलीगेशन के हेड हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने कहा था कि बैंकिंग और तेल एक्सपोर्ट और बहुत सी पाबंदियों से हटाने के लिए रजामंदी हो गई है और अब उसके लिए टेक्स्ट यानी जो मुआहदा है वो लिखने का वक्त आ गया है। लेकिन अब जो अचानक खबरें आ रही हैं उसमें ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका गैर ज़रूरी बातचीत में डिले करता है, लंबी करता है, तो वो बातचीत से अलग हट जाएगा। और दूसरी तरफ से एसोसिएटेड प्रेस जो अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी है वो कह रही है कि बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचने वाली है। तो ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे हालात रहते हैं। जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।